आश्रम में जाकर के गिर पड़ा। अब जैसे ही वो सत्संग चल रहा था वहीं पर उसका पतंग गिरा था और पतंग लेने के लिए गया तो महाराज जी ने कहा कि बैठ जाओ। कहा महाराज मेरे पास टाइम नहीं है। कहा तुम्हारे पास समय नहीं है? कहा कि ना। तो क्या कर रहे हो? तो कहा मैं अभी पतंग उड़ा रहा हूं। कहा कि अच्छा, और जब पतंग न उड़ाते हो तब क्या करते हो? कहा जब पतंग नहीं उड़ाता हूं तो मदिरालय जाता हूं। कहा कि अच्छा मदिरालय भी जाते हो? कहा कि हाँ, जब वैश्यालय इत्यादि में नहीं जा पाता हूं तो मदिरालय चला जाता हूं। कहा कि यहाँ भी तुम जाते हो? कहा कि हाँ। अगर वहां ना जाते तो फिर क्या करते हो? तो घर में ही कलेश करते हैं, तांडव करते कि जाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहा कि अच्छा, तो ये सब चीज तुम करते हो? कहा कि हाँ मैं सब चीज करता हूँ, ये सारा चीज मैं करता हूँ। कहा कि बेटा ये सब चीज ठीक नहीं है। कहा कि महाराज ये तो आप लोग ऐसे ही कहते रहते हो, ये जिंदगी मिला है मौज मस्ती आनंद के लिए, तो आनंदमय जीवन को यापन करना है, मन मना आचरण करना है। बंधुओं, यह पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि व्यक्ति को कभी भी मन मना आचरण करना नहीं चाहिए। कहा कि एक काम करो, तुम इतना सारा चीज दुर्गुण करते हो, लेकिन एक काम करो, कम से कम आधा घंटा रोज इस आश्रम में आओ और आधा घंटा हमको दो। कहा कि हाँ आधा घंटा? कहा कि हाँ इसमें मुझे क्या मिलेगा? कहा तुझे जो चाहिए, यहाँ देख रहे कितने पेड़ा बर्फी फल फ्रूट रखा है, ये तुमको फ्री में मिलेगा। कहा कि मिलेगा? कहा कि हाँ मिलेगा। अब वह प्रति दिवस आधा घंटे के लिए जाना चालू किया कि ऐसा उसमें परिवर्तन आ गया कि घंटों घंटों तक के सत्संग बैठ करके वह सुनना चालू कर दिया। अब सत्संग सुनते हुए एक दिन कथा में महाराज जी ने कहा कि ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आत्मा रूपी जीव का तो स्वयं परमात्मा ही है, बाकी कोई नहीं है। कहा महाराज जी आप कैसे कह सकते हो कि मेरा कोई नहीं, मेरे माँ है, पिता है, पत्नी है, बच्चे भी हैं, सब मुझसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, जाता हूं तो इतना भी आदर करते सत्कार करते हैं। का यही मोह माया का जंजाल है। कहा कि आप कैसे कह सकते हो? कहा कि एक काम करो, अब ये प्रवचन तो मैंने दिया आपको, सत्संग दिया, अब आपको हम एक योग शास्त्र में लेकर के चलते हैं। इतना उनका योग का ज्ञान दिया कि वो घंटों घंटों तक श्वास की गति रोकना चालू कर दिया। जैसे ध्रुव नन्हा सा बालक देव ऋषि नारद जी के द्वारा अपना भक्ति का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते गए, ऐसे ही यह व्यक्ति भी अपना श्वास की गति को रोकना प्रारंभ कर दिया। अब तो वो कम से कम 2-2 दिन तक सांस को रोक लेता था। महाराज जी ने कहा कि अब तुम जा करके परीक्षा लो कि कौन तुम्हारा है, बस जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम अपना यह नाटक समाप्त नहीं करना, यहां से जाओ और सो जाना, और जब प्रातः काल उठाने के लिए कोई आए तो उठना मत, उसी समय से अपना श्वास को बंद कर देना, 9 द्वार को बंद कर देना। बंधुओं, आया घर पे, पत्नी लोगों ने भोजन परोसा, कहा कि मेरा तबियत आज ठीक नहीं लग रहा, और जाकर बिस्तर पे लेट गया, सो गया। प्रातः काल हुआ, 6 बज गया, 7 बज गया, अभी तक उठे नहीं। पत्नी गई जगाने के लिए, लेकिन उसमें चेतना तो था ही नहीं। अब तो रोने लग गई, पूरा घर का माहौल विचलित हो गई, सब के सब रोने लग गए। आसपास के पड़ोसी लोग भी आ गए कि क्या हो गया, इतना तो धर्म कर्म करता था, रोज जाता था,
2-2 घंटा 3-3 घंटा सत्संग करता था, बड़ा धार्मिक था, और इन्हीं के साथ में ऐसा कैसे हो गया? पहले है इतना आताताई करता था तो कुछ नहीं होता था इसको, ये कैसा हो गया? ये रोना चालू कर दिया। समय बीतता गया, शाम का हो गया, 4 बज गया। अब गुरुजी को लगा कि चलना चाहिए, क्योंकि चेला है, पता नहीं कहीं कैसा कैसा उसको सुनना पड़ रहा होगा। गुरुजी जैसे ही तत्क्षण वहां पर पहुंचे, कहा कि मैं पोथी पत्र देख रहा हूं, तुम्हारे पति का, तुम्हारे बेटे का और तुम्हारे पिता का मैं जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि इसका भी आयु शेष है। तो कहा कैसे आप कर सकते हैं? तो कहा आपके परिवार में से किसी एक को मरना पड़ेगा। सबसे पहले किसके तरफ में देखा? उसके पिता के तरफ में, जो वृद्ध था। अब जैसे महाराज जी उसके तरफ में देखे, कहा कि नहीं नहीं महाराज, मेरा अभी देखो, अभी उतना बाल पका भी नहीं है, अभी भी हो सकता है, क्या पता एक और लड़का हो जाए। माँ के तरफ में देखे, कहा कि अभी भी हमारा मासिक धर्म चालू है, उसने भी प्राण देने से मना कर दिया। हम लोग कहते हैं ना कि 2 जान है ना, जानू जानू करके बहुत से लोग बुलाते रहते, कहते हम दोनों एक ही, 2 शरीर बेशक हो लेकिन एक ही जान है। और जब जान देने की बारी आई तो पत्नी ने क्या कही कि महाराज अभी तो मेरा अभी उम्र भी नहीं है, दूसरा मैं कर लूंगी, लेकिन हम अपना प्राण नहीं त्याग सकते। तो सब के सब मना कर दिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, मैं अपना प्राण दूंगा तो सच में ये क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। अब पूरा गांव का कि हाँ बाबा का क्या है, बाबा तो अकेले, इनको तो दुनियादारी से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो समाज के काम आ जाए वही तो संत है। तो संत का किसी से कोई लेना देना नहीं। बाबा ठीक फैसला है, आप ही कर दो। बाबा ने कहा कि ठीक है, देखो मैं अभी करता हूँ, तुम्हारे ये पुत्र, पति, पिता कैसे नहीं उठ जाते हैं। ऐसे जल लिया, संकल्प किया, और जैसे मुंह में लिया, गुरुजी तो गिरे और तत्क्षण वह व्यक्ति वहां से बिस्तर पर जहां लेटाया गया था उठ खड़ा हुआ। देखते ही गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहा कि सच में कोई किसी का अपना नहीं है, यह देह है, और देह के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसमें ममता वात्सल्यता आ ही जाता है, पर जहां आता है वो कोई देना नहीं चाहता। यही तो कलयुग है। कलयुग में लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, परंतु जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। माँ पार्वती जी सब श्रवण करी, कहा पिताजी हम तप करेंगे। शिव पुराण में तो लिखा है कई हजार वर्ष तक माँ पार्वती ने कठिन तप करी। उनके तप को देखकर आकाशवाणी हुई, अस तप का हो